राधे राधे, हरे कृष्णा, ओम भास्कराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज से पौष मास प्रारंभ हो रहा है और आज दिनांक है 6 दिसंबर और दिन है शनिवार। आज का दिन बड़ा ही पावन और दुर्लभ है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो आप इन्हें लाइक और शेयर भी किया कीजिए। अब आप आज का महत्तम सुनिए। इसके मास से ही खरमास प्रारंभ हो जाता है। 16 दिसंबर से खरमास प्रारंभ हो जाएगा और 14 जनवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा। साल के 12 महीनों में हर कोई महीना किसी न किसी देवता को समर्पित होता है। वैसे ही पौष मास सूर्य देव को और भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस महीने में रोजाना सूर्य देव को जल समर्पित कराने का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य देव को वेदों की आत्मा माना जाता है। सूर्य देव से ही पृथ्वी प्रकाशमान है। सूर्य देव को नवग्रह का राजा कहा जाता है और पंचदेव में भी सूर्य देव का विशेष स्थान है। भगवान सूर्य देव ही ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सबके समक्ष दर्शन देते हैं। इस महीने में आप काम आने वाली अर्थात योग्य आने वाली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। अब आप कथा सुनिए। नित्य नेम की कथा में सीता माता की कथा, उसके बाद आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय। तो चलिए सीता माता की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम प्रभु को कहीं बाहर जाना पड़ा। सीता माता हर रोज का नित्य नियम किया करती थी। वह हर रोज श्री राम को कथा सुनाया करती थी। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब मैं बाहर जाएंगे तो मैं कथा किसको सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाओ, वहां औरतें पानी भरने आती हैं, उन्हें तुम अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती है, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह ऐसे ही चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी पट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोस्त को अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसकी कहानी नहीं सुनी। उसी का यह परिणाम हुआ। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली और माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, राम आओ बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार बड़े भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास से पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थी, वो पुराने को नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी जो भी हो इच्छा उसे पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। सास ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राम आए, लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पल को बांटो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे।
अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की कहानी सीता माता से कहती। एक दिन उसने यहाँ एक पड़ोसन आई और सास बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। वह पड़ोसन उसकी सास को कहने लगी। वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा तुम तो सवेरे 4 बजे उठकर क्या कर रही हो फिर? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कथा कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध हो गए, मन की इच्छा पूरी हो गई। पड़ोसन कहती है फिर तो ठीक है बहन, इस कथा को मैं भी कहूंगी। वह बोली ठीक है, तुम भी इस कहानी को सुन लो। सास कहानी सुनाने लगी। आए राम लखन आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाओ, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको माठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय सिया राम जय सिया राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके घर में भंडार भरे वैसे भी आप हमारे घर के भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले सबको सुखी जीवन देना, सबकी परेशानियां हरना और सबके जीवन में खुशहाली भर देना। प्रेम से बोलिए जानकी माता की जय। अब आप आज का महात्म सुनिए। हे कृष्ण, भजन योग्य तो भगवान है, उनका भजन नहीं किया। सुनने योग्य भगवान की कथा लीला है, उनको नहीं सुना। कथन करने योग्य जो भगवान की कथा नाम है, वह कथन नहीं किया। खेती करने योग्य खेती तो भगवान की प्राप्ति का साधन है, तुमने नहीं की। कानों में परमात्मा के शब्द ध्वनि डालनी चाहिए थी, वह तुमने नहीं डाली, तो तुमने जन्म व्यर्थ ही क्यों कर दिया? यह समय कलयुग व्यतीत हो रहा है, इसमें सचेत नहीं हुआ। इस कलयुग में देव विष्णु से मिलन होना कठिन है, अनेकों विघ्न बाधाएं उपस्थित हो जाती हैं, तुम्हारे जीवन व्यर्थ में ही चला जाएगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। नाथोजी उचवाच हे वाल्हो, इस प्रकार से जमात एक योगी के प्रति लोगों की भावना पाखंड को देखकर श्रद्धालु हो गई थी। वह तो अंधाश्रद्धा थी जिससे खड़ा में गिरने की संभावना थी, उससे लोगों को सचेत किया। तब आगे भी योगियों के प्रति अनेक शब्द सुनाए। बालकनाथ कवलनाथ गुरु चेले दैत्यो विष्णोई हुआ, कहे जम्माजी अंबे अतीत कर्म करके परायण्य हुआ, अब मलहे अतीत को मार्ग बतावे, जम्भोजी के वायक कहे। बालकनाथ कवलनाथ दोनों गुरु शिष्य भ्रमण करते हुए एक समय विश्नोई के गांवों में इधर समरनाथल के पास ही विचरण कर रहे थे। गुरु ने तो गांव के बाहर में ही आसन लगाया और चेले को भेजा कि जाओ भिक्षा ले आओ। चेला घूमता हुआ एक घर में चला गया, जहां उस घर में किसी स्त्री पर प्रेत की छाया आई हुई थी। घर के लोगों ने प्रार्थना की कि महाराज, आप यदि भूत प्रेतों को निकलवाने का मंत्र जानते हैं तो इलाज कर दीजिए, हम आपके लिए खीर बनाते हैं। वह शिष्य अवधूत प्रेतों की बाधा दूर करने की कोशिश करने लगा। उसको कोशिश से या अन्य किसी कारण से भूत भय भाग गया। वह स्त्री स्वस्थ हो गई। घर वालों ने महाराज के लिए इस प्रकार खुशी से खीर बनाई और भोजन के लिए कहा। उस योगी के चेले ने कहा, मैं अकेला यहाँ भोजन नहीं करूंगा, मेरे गुरु आसन पर हैं, पहले उनको भोजन अर्पण करके फिर मैं भोजन करूंगा। इसीलिए आप मुझे और मेरे गुरु के लिए पात्र बर्तन में खीर भर दो, मैं लेकर चला जाऊंगा। घर वालों ने पात्र भरकर खीर का दे दिया। वह लेकर रवाना हुआ। अंतर्यामी श्री जम्भोजी देख रहे थे। जम्भोजी ने उनकी आत्मा को पहचाना कि यह तो सजीव है, किंतु भूत प्रेतों की उपासना करना और खोर खोना तो इसका उद्देश्य हो गया है। इसको इस कार्य से निवृत्त करना चाहिए, अन्यथा यह भूत प्रेत ही बनेगा, इसकी दुर्गति हो जाएगी। इस प्रकार से मर मर कर भूतों के उपासक उसी गति को प्राप्त होते रहेंगे।
और इनका भी संप्रदाय बढ़ता जाएगा। लोगों को वे बेजगह तंग करेंगे, किसी में भूत प्रवेश कर किसी में निकाल देंगे, अपना कार्य बना लेंगे। यही तो रहा। जब वह कमलनाथ खीर लेकर जा रहा था तो जम्भोजी ने अपना हाथ बढ़ाकर खीर को गिरा दिया। चेला गुरु के पास पहुंचा, किंतु खाली हाथ ही पहुंचा। गुरु ने पूछा, चेला भिक्षा लेकर नहीं आए? क्या कहूँ गुरुजी, भिक्षा तो बहुत ही अच्छी मिली थी। खीर प्रसाद रूप में मिली, किंतु मार्ग में ही एक हाथ दिखाई दिया था, उसने खीर गिरा दी। मैं तो कुछ भी नहीं समझ पाया वह किसका हाथ था। गुरु ने कहा, यह करामात तो जम्भोजी की ही हो सकती है, चलो वहीं चलते हैं। दोनों गुरु चेला संभलनाथ पहुंचे। शिष्य ने कहा, गुरुजी, जिस हाथ ने खोर गिराई वह तो जम्भोजी का हाथ है, मैं पहचान गया हूँ। बालकनाथ ने प्रणाम करते हुए प्रार्थना की, हे जम्भेश्वर, आपने खोर क्यों गिरा दी? हम भूखे थे, भिक्षा में प्राप्त खीर आपने हमें क्यों नहीं खाने दी? जम्भोजी ने कहा, यदि कोई बालक सर्प को पकड़ ले तो माता पिता उसे बचाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी आपको अधिकारी जानकर नरक में पड़ने से बचाया है। तुम लोग जीवन निर्वाह हेतु जो भोजन मिल जाए उसी से निर्वाह करो, किंतु अच्छे भोजन खोर आदि की प्राप्ति हेतु भूत प्रेतों की पूजा मत करो। यह तुम्हारा कार्य नहीं है, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, अन्यथा अंत मति सो गति, तुम मरकर भूत प्रेत बन जाओगे। ऐसा कहते हुए यह शब्द सुनाओ, हे योगी, कड़वा मीठा जो भी भोजन मिल जाए उसे अमृत तुल्य मानकर खोर ही समझकर भोजन कर लो। रसना के वंशीभूत होकर जीवन को अधोगति में मत डालो। जब अच्छी भूख लगी हो तो भोजन कर लो, वही अमृत है। धरती ही सेज पलंग है, इसी पर गहरी नींद आए और सो जाओ। गहरी नींद बिछौने नहीं मांगती, ओढ़ने पहनने के लिए ऊनी खादी का मोटा वस्त्र ही ठोका है। जब सर्दी लगे, जिस वस्त्र से बचाव हो जाए वही वस्त्र ओढ़ने पहनने योग्य है। वही मखमली चीर मानो जो मौके पर सर्दी गर्मी का बचाव करे। सहज में ही जब निद्रा आए तो सो जाओ। सोने का कोई नियम नहीं है, जय नींद आए तभी समय है उठने के नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गहरी नींद में सोए, सौपन आए तो उठ जाए, सूर्योदय से पूर्व ही उठे, साधना भजन करे, तभी तुम्हारा मन स्थिर होगा। यही स्वर्ग मुक्ति एक प्रकार की पहेली है, वहां पर पहुंचकर इतना सरल नहीं है जितना तुम समझते हो। यदि मार्ग पकड़ लोगे तो पार हो जाओगे। कमलनाथ को गुरु सुमरन कायो कमलनाथ कमलनाथ कहे।